हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो हैं दे आर रिंग टाइप स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो वी कैन राइट इट एज कंपाउंड्स कंटेनिंग रिंग ऑफ 3 or more कार्बन 3 or more कार्बन एटम्स। ठीक है, तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हमारे क्या हो गए? कंपाउंड्स कंटेनिंग रिंग ऑफ 3 or more कार्बन एटम्स। तो इनमें कुछ रूल हैं जिनकी हेल्प से हम लोग इनके नोमेनक्लेचर्स में जाएंगे। तो हम लोग रूल्स को सीखते हैं पहले एक एक करके। तो फर्स्ट हमारे पास आ गया रूल नंबर 1। ठीक है, तो ये रूल हम लोगों को क्या समझाता है कि हमारे पास प्राइमरी प्रीफिक्स यहाँ पर जो हो जाएगा वो साइक्लो होगा। जब नोमेनक्लेचर के स्टार्टिंग में हम लोग सिंटेक्स पार्ट में थे तो मैंने समझाया था आपको कि प्राइमरी प्रीफिक्स में एक ही वर्ड आता है जो है साइक्लो, और वो कब आएगा? जब हमारे पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे तब आएगा वो। ठीक है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो यूज कर लेंगे। और यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा? तो प्राइमरी सफिक्स जो होगा वो हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ चेन कैसा है। सिंगल बॉन्ड होगा तो ANE, डबल बॉन्ड हुआ तो ENE, या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हमारा YNE भी हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो हो गया, और प्राइमरी सफिक्स डिपेंड करेगा हमारा चेन के टाइप पे कि चेन का टाइप हमारा है कैसा। डिपेंडिंग अपॉन दैट हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इस एग्जांपल में देखिए 3 एटम्स का रिंग है, तो ये हो जाएगा साइक्लो प्रॉप 3 एटम के लिए, और ये नहीं तो ये हो गया साइक्लो प्रोपेन। स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा साइक्लो प्रोपेन। ठीक है, इसके बाद आगे चलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। लेट से 4 एटम का एक रिंग बना लिया और एक पाई बॉन्ड ले लिया अंदर में। तो साइक्लो है, ये प्राइमरी प्रीफिक्स हमारा। 4 एटम्स थे तो क्या हो जाएगा? ब्यूट, साइक्लो ब्यूट। और डबल बॉन्ड है अंदर में तो उसके लिए हम लोग ENE यूज कर लेंगे। तो नेम क्या हो जाएगा? साइक्लो ब्यूटीन। तो स्ट्रक्चर का नेम हो गया हमारा साइक्लो ब्यूटीन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम लोग रूल नंबर 2 में। तो आइए देखते हैं फिर रूल नंबर 2 हम लोग। रूल नंबर 2 में क्या है हमारे पास? रूल नंबर 2 हम लोग को समझाया है रिगार्डिंग पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर रिंग में हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो गए तो नंबरिंग का वे क्या होगा, किस प्लेस से हम लोग जाएंगे, कौन सा पोजीशन असाइन करेंगे, मतलब लोकेंट हमारा क्या होगा वहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका। तो वो देख लेते हैं। तो रिंग के स्ट्रक्चर के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 4 हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कितने सारे एटम्स थे हमारे पास। ठीक है, तो अगर कोई सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट रहता है हमारे पास, इस एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे हम लोग यहाँ पे। अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट रहा तो उसका नंबर लिखने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर में मैंने एक सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दिया C2H5, तो इस केस में इसका नेम क्या हो जाएगा? सिंपली वी कैन राइट सब्स्टिट्यूएंट C2H5 है, तो C2H5 के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग? इथाइल यूज़ कर सकते हैं। सिंस C2H5 के साथ कोई और ग्रुप या कोई और सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो नंबर लिखने का रिक्वायरमेंट भी हमको नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग सिंपली यहाँ पर वी कैन राइट इट एज इथाइल। साइक्लिक रिंग के लिए साइक्लो, और 5 एटम्स है तो पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड्स थे तो ANE, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? इथाइल साइक्लो पेंटेन। ठीक है, बट अगर हमारे पास इसी रिंग पर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाएं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसके हेल्प से समझ लेते हैं हम लोग। अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए तो उस केस में क्या होगा? हम लोग को नंबर्स लिखने पड़ेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे CH3 है मिथाइल और C2H5 है इथाइल। अब CH3 M से स्टार्ट हो रहा है और इथाइल ग्रुप E से स्टार्ट हो रहा है हमारा, तो जो अल्फ़ाबेटिकल पहले आया उसको नंबर असाइन करेंगे स्मॉलर वाला, क्योंकि दोनों तरफ से नंबरिंग ऑर्डर सेम मिल रहा था। तो C2H5 1 और CH3 हमारा 2 पे आ गया। तो नेम जब लिखेंगे इसका हमारा तो हो जाएगा 1 पे इथाइल है, 2 पे मिथाइल, तो 1 इथाइल 2 मिथाइल। 4 एटम्स थे और साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो, 4 एटम्स है तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड्स है सारे तो हमारे पास सिंपली ANE। तो नेम क्या हो गया इसका? 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ईजी है बहुत। सिंपली जो रूल हम लोगों ने सीखा है उस पर रखते जाना है, बहुत ईजिली नाम हमारे होते चले जाएंगे। नेक्स्ट आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। 6 एटम्स का रिंग ले लिया मान लेते हैं कि यहाँ पे। ठीक है, तो इस 6 एटम के रिंग में अगर हम लोग जाएं तो मैंने 2 CH3 ग्रुप्स ऐड कर दिए एक पॉइंट पे, और लेट से इस पॉइंट पर मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे C2H5। एक C2H5 भी ले लेते हैं हम लोग।
यहाँ पे C2H5 ऐड कर दिया, ठीक है। तो CH3 वाला जो हमारा ग्रुप है वहाँ CH3 2 है और यहाँ पे C2H5 1 है। तो यहाँ पे नंबरिंग जब लिखेंगे तो हमारा 112 हो सकता है या 1122 हो सकता है यहाँ पे। तो सॉरी, यहाँ पे 2 जो मैंने लिखा है ये 2 नहीं होगा, ये 3 होगा हमारा। तो 3 इथाइल हो जाएगा और 1 पे मिथाइल ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे 2 को हम लोग सही कर लेते हैं पहले। तो डाईमिथाइल तो है, साइक्लोहेक्सेन हो गया हमारा। ये 2 पोजीशन नहीं है, ये पोजीशन 3 है, तो 3 कर लिया हमने। तो हमारा नाम हो गया 3 इथाइल 1,1 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट फिर चलते हैं नेक्स्ट रूल में, रूल नंबर 3 में चलते हैं हम लोग। तो रूल 3 आ जाइए, नेक्स्ट लिख लेते हैं हम लोग रूल 3 यहाँ पे। तो रूल 3 क्या है, रूल 3 हम लोग को समझाता है कि अगर मेरे पास एलिसाइक्लिक रिंग भी है और रिंग के साथ अगर अपने पास साइड चेन भी रहा, ठीक है, तो उस केस में कौन सा हमारा मेन चेन होगा और कौन सा हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो ये रूल क्या बोलता है, दैट इफ द एलिसाइक्लिक पोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन्स मोर और इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मतलब जो एलिसाइक्लिक पोर्शन रिंग वाला पार्ट है उसमें उतने ही कार्बन एटम है या उससे ज़्यादा कार्बन एटम है जितने मेरे पास साइड चेन में है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा एलिसाइक्लिक पार्ट जो होगा वो हमारा मेन चेन हो जाएगा और साइड चेन जो हमारा होगा वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट के टाइप में ट्रीट किया जाएगा वहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है कि रिंग में जितने कार्बन एटम हैं अगर साइड चेन में उतना ही या उससे कम रहा तो रिंग मेन पार्ट और साइड चेन हमारा सब्स्टिट्यूएंट पार्ट हो जाएगा। तो उस समय कंपाउंड का जो नाम होगा दैट विल बी नेम्ड एज, कंपाउंड विल बी नेम्ड एज अ डेरिवेटिव, compound will be named as a derivative of cyclic group, ठीक है। तो कंपाउंड का जो नाम करेंगे हम लोग उसमें साइक्लिक ग्रुप में, साइक्लिक ग्रुप के डेरिवेटिव के टाइप में लिखेंगे वहाँ पे। तो डेरिवेटिव ऑफ साइक्लिक ग्रुप हो गया हमारा। तो अभी एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे एक हम लोग एग्जांपल कर लेते हैं। तो लेट से मैंने साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर ले लिया, ठीक है। साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। लेट से ये साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर आ गया अपने पास और इसके ऊपर मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स 3 रख लिए, ठीक है। नंबरिंग कर लेंगे इसका हम लोग, ऊपर वाला जो अल्काइल ग्रुप है उसका 1 2 एंड 3। तो सेकंड वाला जो कार्बन था हमारा अल्काइल का उससे क्या है, साइक्लोपेंटेन अटैच है। तो इसका नेम जब लिखेंगे तो प्रोपाइल ग्रुप ऊपर में था साइड चेन हमारा, और ये प्रोपाइल ग्रुप क्या है, सेकंड पोजीशन से रिंग के साथ अटैच था, तो इसका नेम हो जाएगा 2 प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में चलते हैं हम लोग। लेट से 6 एटम्स का हम लोग एक रिंग ले लेते हैं और इसके ऊपर एक ग्रुप अटैच कर देते हैं। लेट से कि 6 एटम का ही हमारे पास अल्काइल ग्रुप आ गया। तो अगर 6 एटम का अल्काइल ग्रुप अटैच कर दिया हम लोगों ने, तो रूल क्या था, यहाँ पे तो इक्वल नंबर ऑफ एटम्स आ गए, तो यहाँ पे भी हमारा मेन चेन जो होगा वो साइक्लिक वाला पार्ट ही होगा। तो नंबरिंग कर देंगे ऊपर वाले अल्काइल ग्रुप का। तो ऊपर वाले अल्काइल ग्रुप का नंबरिंग जब करेंगे हम लोग तो सेकेंड वाले से हमारे पास रिंग अटैच है, तो 2 साइक्लोहेक्साइल नहीं होगा यहाँ पे। ऊपर वाला जो अल्काइल पार्ट है वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, तो वो हो जाएगा हमारा 2 हेक्साइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। मतलब हेक्साइल पार्ट जो यहाँ पे हमारा है वो क्या हो गया, वो सब्स्टिट्यूएंट, और साइक्लोहेक्सेन हमारा यहाँ पे मेन चेन हो गया, ठीक है। तो ये इसका नेम हो गया हमारा। तो इसके बाद नेक्स्ट रूल में चलेंगे, रूल नंबर 4 में। तो नेक्स्ट रूल में आ गए हम लोग, अगले रूल में चलते हैं। तो रूल 4 क्या है, रूल 3 वॉज अबाउट कि अगर हमारे पास जो एलिसाइक्लिक रिंग है उसमें नंबर ऑफ आइटम ज़्यादा है या इक्वल है साइड चेन के, अगर हमारे साइड चेन में नंबर ऑफ आइटम ज़्यादा हो गए एज कंपेयर टू योर एलिसाइक्लिक रिंग, तो क्या होगा। तो उसका आंसर हमें यहाँ से मिलता है। इसमें क्या है, इफ नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन दी एलिसाइक्लिक या number of carbon atom in the alkyl group is greater than the number of atoms greater than the carbon atom in the
एलिसाइक्लिक पोर्शन। तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, उस केस में हमारा अल्काइल ग्रुप जो होगा वो मेन चेन हो गया, और ये एलिसाइक्लिक पार्ट जो हो गया ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट के टाइप में ट्रीट किया जाएगा उस केस में। So if number of carbon atoms in the alkyl group is greater than the carbon atom in the alicyclic portion, then compound is named as cycloalkyl alkane। मतलब यहाँ पे एलिसाइक्लिक पार्ट हमारा सब्स्टिट्यूएंट के टाइप में ट्रीट किया जा रहा है, और जो हमारा अल्काइल पार्ट था वो अल्केन हमारा यहाँ पर मेन चेन बन गया। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं हम लोग। लेट्स से एक एलिसाइक्लिक रिंग ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग 4 एटम्स का रिंग ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारा जो अल्काइल पार्ट होना चाहिए साइड चेन वाला पार्ट, उसमें नंबर ऑफ आइटम 4 से ज़्यादा होने चाहिए। लेट्स से मैंने 5 ले लिया, तो नंबरिंग वैसे ही करेंगे ऊपर से ही। तो सेकंड वाले पे हमारे पास एलिसाइक्लिक रिंग अटैच है, तो इस टाइम नाम क्या हो जाएगा, 2 साइक्लो ब्यूटाइल, क्योंकि ये साइक्लो अल्काइल अल्केन होना है इसका नाम, तो इसका हो गया 2 साइक्लो ब्यूटाइल। और ऊपर में नंबर ऑफ एटम्स 5 थे, तो पेंट और सिंगल बॉन्ड है सारे, तो एन, 2 साइक्लो ब्यूटाइल पेंटेन। ठीक है, तो ये इसका नेम हो गया। नेक्स्ट चलते हैं फिर हम लोग, एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। लेट्स से यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम एलिसाइक्लिक रिंग में 5 हो गए, तो ऊपर वाला जो पार्ट है हमारा साइड चेन उसमें 5 से हायर होने चाहिए। लेट्स टेक 6, 6 ले लिया मैंने, नंबर्स असाइन हो जाएंगे। तो नंबर जब असाइन करेंगे हम लोग, तो ऊपर सेकेंड वाले से हमारा साइक्लोपेंटाइल ग्रुप अटैच है, तो 2 साइक्लोपेंटाइल और 6 आइटम थे तो हेक्सेन हो जाएगा। सो द नेम विल बी 2 साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत ही ईजी है इसको समझना। बस आपको जो भी रूल्स हैं उन रूल्स को याद रखना है, बाकी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बहुत ही ईजी पार्ट है, वैसा कुछ भी डिफिकल्ट इसमें नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 5th रूल में, रूल नंबर 5। ठीक है, तो रूल 5 में क्या है, अभी तक हमारा हो गया कि अगर साइड चेन का लेंथ इक्वल, स्मॉलर या हायर रहा तो क्या होगा। अगर हमारा साइड चेन में मल्टीपल बॉन्ड्स आ गए या फिर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो उस केस में क्या होगा, साइड चेन हमारा मेन चेन बन जाएगा, पेरेंट कार्बन चेन बन जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स इन द साइड चेन एंड द एलिसाइक्लिक रिंग। तो वही बात लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इफ साइड चेन कंटेन्स मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप, देन एलिसाइक्लिक रिंग will be treated as substituent। तो उस केस में एलिसाइक्लिक रिंग को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के टाइप में ट्रीट करेंगे। तो उस केस में ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा हमारे लिए कि रिंग में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं और अल्काइल चेन में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, तो इसके पहले जो रूल्स हुए वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे, लेकिन ये कब आ रहा है, जब हमारे पास साइड चेन में या अल्काइल पार्ट जो है उसमें मल्टीपल बॉन्ड्स या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप आ रहा हो तब। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल के हेल्प से देखते हैं हम लोग इसको। तो अगर मैंने एग्जांपल ले लिया है कि यहाँ पे लेट्स से साइक्लोप्रोपेन, और इसके ऊपर मैंने 3 एटम का एक अल्काइल ग्रुप ले लिया जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आने से क्या होगा, ये ऊपर वाला जो पार्ट है अल्काइल वाला पार्ट, ये हमारा भी मेन चेन हो जाएगा। तो नंबरिंग इस वे में करेंगे कि मल्टीपल बॉन्ड का नंबर स्मॉलर मिले, तो इसलिए वहाँ 1 से अटैच कर दिया मैंने। तो 1 2 3, 3 से क्या अटैच है, साइक्लोप्रोपाइल, तो नेम विल बी 3 साइक्लोप्रोपाइल प्रॉप 1 इन, क्योंकि फर्स्ट वाले आइटम से हमारे पास डबल बॉन्ड अटैच था, तो इसका नेम 3 साइक्लोप्रोपाइल प्रॉप 1 इन हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इस टाइम हम लोग फंक्शनल ग्रुप ऐड कर लेंगे। लेट से मैंने यहाँ पे 5-6 आइटम का एक रिंग बना लिया, और इसके साथ हम लोग एक साइड चेन ऐड कर लेते हैं, और साइड चेन में इस बार मैंने फंक्शनल ग्रुप COH ऐड कर दिया। तो अभी जब नंबरिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप के साइड से करेंगे हम लोग। तो सेकंड पे क्या अटैच है, साइक्लोहेक्साइल, तो 2 साइक्लोहेक्साइल, ऊपर में नंबर ऑफ एटम्स 3 थे, तो प्रोपैन
वनोइक एसिड, या फिर सिंपली लिख सकते हैं हम लोग प्रोपेनोइक एसिड। तो 2 साइक्लोहेक्साइल प्रोपेनोइक एसिड, और वी कैन राइट इट एज 2 साइक्लोहेक्साइल प्रोपेन वनोइक एसिड। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हमारा पॉइंट। नेक्स्ट रूल में चलते हैं फिर हम लोग, रूल नंबर 6 में। इस रूल में क्या है हमारे पास, इफ मोर देन 1 एलिसाइक्लिक ग्रुप, अगर हमारे पास एक से ज्यादा एलिसाइक्लिक ग्रुप किसी अल्काइल चेन से या अल्केन वाले चेन से अटैच रहता है, तो उस केस में क्या करेंगे, हमारा साइक्लिक ग्रुप जो हो जाएगा वो हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, और जो अल्कीन हो जाएगा वो हो जाएगा मेन पार्ट। तो इस रूल को लिखेंगे हम लोग, इफ मोर देन 1 एलिसाइक्लिक रिंग इज अटैच्ड टू सिंगल चेन, देन कंपाउंड इज regarded as derivative of alkene। तो वो एल्कीन का डेरिवेटिव हो जाएगा वहां पे, कब, अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा एलिसाइक्लिक रिंग हमारे एल्काइल पार्ट से अटैच है, तो उस केस में। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, लेट्स से साइक्लोप्रोपेन वाला साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप अटैच किया, देन CH2 एंड इसको फिर एक साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप इस तरफ से ऐड कर देते। तो यहाँ पे हमारे पास 2 एलिसाइक्लिक रिंग आ गए। तो नेम जब इसका हम लोग लिखेंगे, तो नंबरिंग वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी ऑफ द एंड्स, किसी भी एक एंड से नंबरिंग स्टार्ट कीजिए आप। तो लेट्स से 1 2 एंड 3, तो फर्स्ट और 3 पे क्या है, साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप से अटैच है, तो 1 3 डाइसाइक्लोप्रोपाइल और 3 एटम्स तो प्रोपेन। तो इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा 1,3 डाइसाइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन। ठीक है, तो याद रखेंगे इस पॉइंट को हम लोग। नेक्स्ट आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट अपने पास रूल नंबर 7। तो रूल नंबर 7 में क्या है हमारे पास, अगर एलिसाइक्लिक रिंग के साथ बेंजीन या बेंजीन का डेरिवेटिव अटैच हो गया तो क्या नाम होगा। तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, बेंजीन हमारा मेन चेन मेन पार्ट हो जाएगा, और एलिसाइक्लिक रिंग को हम लोग ट्रीट करेंगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स। तो वही स्टेटमेंट है, इफ एलिसाइक्लिक रिंग इज अटैच टू बेंजीन रिंग, देन compound is named as derivative of benzene। तो वहां पे उस कंपाउंड को हम लोग बेंजीन डेरिवेटिव के नाम में लिखेंगे। तो एलिसाइक्लिक रिंग सिंपली हमारा सब्स्टिट्यूएंट के टाइप में वहां पे ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल ले लीजिए एक, लेट्स से मैंने साइक्लोहेक्साइल ग्रुप ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे एक बेंजीन ड्रॉ कर लिया, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्साइल बेंजीन। ठीक है, बिकॉज द कंपाउंड हैज टू बी नेम्ड एज अ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। तो नेम क्या हो गया, साइक्लोहेक्साइल बेंजीन हो गया इस कंपाउंड का नेम। ठीक है, नेक्स्ट फिर देख लेते हैं आगे हम लोग। लेट्स से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो वही साइक्लोहेक्साइल ग्रुप अटैच किया, इससे मैंने एक CH3 ऐड कर दिया, यहाँ पे बेंजीन रिंग, लेट्स से बेंजीन रिंग पे क्या अटैच है, इस पे CH3 और बेंजीन रिंग पे हमारा NO2 हो गया। ठीक है, तो अभी अगर इसका नेम लिखेंगे हम लोग, तो देखिए बेंजीन का डेरिवेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो बेंजीन का डेरिवेटिव होगा, तो अभी डाउट ये आएगा नंबरिंग होगा कौन से साइड से। तो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ गया है पहले, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जो हमारा साइक्लोहेक्साइल वाला पार्ट है वो C से स्टार्ट हो रहा है, और साइक्लो हमारा नंबरिंग में इंक्लूड होता है, तो इसीलिए उसका नंबर छोटा रहेगा और नाइट्रो ग्रुप का नंबर हायर हो जाएगा। तो इस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट किया मैंने 1 2 3 एंड 4, और ये पार्ट हमारा हो गया यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर में भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस कंपाउंड का जब नेम लिखेंगे तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखना पड़ेगा, पहले फर्स्ट से अटैच था, और फिर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का भी नंबरिंग असाइन होगा हमारा। तो
1 देन 2 पे क्या अटैच है, CH3, 2 मिथाइल, देन साइक्लोहेक्साइल है, तो साइक्लोहेक्स कहाँ से अटैच था, 1 से, तो साइक्लोहेक्स 1 YL, साइक्लो 1 YL, और फिर फोर्थ पे क्या अटैच है बेंजीन रिंग पे, NO2, तो वो हो जाएगा 4 नाइट्रो, ठीक है, 4 नाइट्रो लिख लेंगे हम लोग, 4 नाइट्रो एंड देन बेंजीन, देन बेंजीन हो गया। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड का नेम, ठीक है। आगे चलते हैं फिर हम लोग। तो लास्ट रूल है हमारा इसके बाद, रूल नंबर 8। तो रूल 8 भी देख लेंगे हम लोग, चेक कर लेते हैं ये रूल क्या है नेक्स्ट। तो रूल नंबर 8, इसमें देखिए, इसमें क्या आता है हमारे पास, इफ एलिसाइक्लिक रिंग एंड साइड चेन, अगर हमारा एलिसाइक्लिक रिंग और साइड चेन दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहा, कंटेन्स दी सेम फंक्शनल ग्रुप, तो उस केस में नेम लिखने का वे क्या होगा। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि जब भी ऐसा हो कि एलिसाइक्लिक रिंग में जो फंक्शनल ग्रुप है वही हमारे साइड चेन में भी है, तो फिर वापस से हम लोग उसी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाले रूल में आ जाएंगे कि जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होगा वो हमारा मेन, अदर वाला सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा हमारा। So if alicyclic ring and side chain contains the same functional group, then compound name will be decided upon which part has the higher number of carbon atoms, higher number of carbon atoms, जो रूल वहाँ पे था, जो हम लोगों ने सीखा था कि अगर सेम इक्वल या स्मॉलर नंबर ऑफ एटम्स रहे तो साइक्लिक वाला पार्ट, और अगर एल्काइल में सादा पार्ट होगा तो वो मेन और साइक्लिक वाला पार्ट हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जा रहा था। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड। तो एग्जांपल में हम लोग एक लेट से OH ग्रुप वाला एक ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें मैंने एक OH ग्रुप ऐड कर लिया इस प्रोफाइल में, और लेट से हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ एटम ऐड कर लेते हैं 3, और इसमें भी एक, इसमें 4 ले लिया मान लीजिए हम लोगों ने, और इसमें OH ऐड करी, तो ऊपर नंबर ऑफ एटम क्या हो गए, ज़्यादा हो गए, तो वो हमारा मेन पार्ट हो जाएगा अभी, दैट विल बी ट्रीटेड एज मेन पार्ट, और साइक्लो एल्काइल वाला जो पार्ट होगा वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर में भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो नंबरिंग करने का वे होगा, फिर नंबरिंग असाइन करेंगे लोकेंड रूल अप्लाई करके। तो नंबर मैंने असाइन किया, तो फंक्शनल ग्रुप के साइड से स्मॉलेस्ट नंबर मिलना चाहिए, सो 3 पे साइक्लोप्रोपाइल अटैच है, और साइक्लोप्रोपाइल के 2 पर हमारा OH अटैच है, तो नेम जब लिखेंगे 3 देन 2 हाइड्रोक्सी, सेकेंड पे OH था तो 2 हाइड्रोक्सी हो जाएगा, देन साइक्लो प्रोप 1 आइल, क्योंकि हमारा प्रोपेन के फर्स्ट साइक्लोप्रोपेन वाला जो पार्ट है उसके 1 से अटैच है मेन पार्ट, तो प्रोप 1 आइल, और सेकेंड जब नेम लिखेंगे तो उसमें हमारा ब्यूटेन 1 ऑल हो जाएगा, 4 नंबर ऑफ आइटम है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड्स थे एन, एंड फर्स्ट पे OH ग्रुप था तो ब्यूटेन 1 ऑल हो गया हमारा। तो ये हमारा हो गया इसका नेम, ठीक है। तो सिंपली इसको अरेंज कर लेंगे हम लोग, फर्स्ट एंड देन सेकेंड पार्ट, बहुत ही ईजी वे में हमारा नाम मिल गया इसका। तो ये सारे रूल्स थे हमारे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के, और इसके साथ ये पार्ट ओवर होता है।